कोशिश करेंगे कि विधेयक लाया क्यों गया, क्या मुख्य लक्षण है, क्या प्रमुख उसके प्रावधान है, क्या उसके अंदर पॉजिटिव चीजें हमें दिख रही है, क्यों विपक्ष उसका विरोध कर रहा है और क्या उसके अंदर नेगेटिव चीजें हैं। तो विधेयक सबसे पहले तो क्या है हम इसे जान लेते हैं, फिर इस विधेयक का मकसद क्या है, क्या प्रमुख प्रावधान है, कहां बदलाव होने वाला है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है, विपक्ष का इसका विरोध करने का कारण क्या है और केंद्र सरकार का विधेयक को लेकर क्या मत है, केंद्र सरकार इस कानून को लेकर क्यों आई है, माननीय गृह मंत्री जी ने कानून पेश किया है तो कुछ ना कुछ तो बड़ी बात होगी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित केंद्र और राज्य सरकार के उन मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान किया गया जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध, 5 वर्ष या अधिक सजा वाले के मामले में कम से कम 30 दिनों के लिए हिरासत में या गिरफ्तार किए गए हैं। क्या नई बात है? ये तो होता है तो नहीं होता। आप याद करिए अरविंद केजरीवाल जी का मामला और याद कर लीजिए अभी कुछ दिनों पहले झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की गई थी। मामला ऐसा है कि हमारे यहां पर जब तक कि आरोप साबित ना हो जाए इस्तीफा नहीं दिया जाता, या आरोप साबित ना हो जाए तब तक हम मान के चलते हैं कि वो बेगुनाह है। लेकिन अब इस नए कानून के बाद यदि कोई प्रधानमंत्री के पद पर आसीत व्यक्ति, मुख्यमंत्री के पद पर आसीत व्यक्ति या किसी भी केंद्र और राज्य में मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, फिर वो मोदी सरकार का मंत्री हो या किसी राज्य सरकार का मंत्री, उसे अगर गिरफ्तार किया गया और लगातार 30 दिन तक वो जेल में बंद है तो हमें नहीं पता कि वो बेगुनाह है कि गुनहगार है और उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं देता है तो मंत्रियों को पद से बर्खास्त किया जाएगा, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बर्खास्त करेंगे और मुख्यमंत्री को राज्यपाल। क्या लगता है, क्या देश में अब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? आइए जरा कहानी से आगे बढ़ते हैं। कहानी में इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नैतिकता को मजबूत करना है, क्योंकि कई लोग जेल में बंद होकर भी सरकार चला चुके हैं। हमारे देश में महीने नहीं 3-3 महीनों तक सरकार चला चुके हैं। राजनीति के अपराधीकरण को रोकना और शासन में जवाबदेही तय करना। इस विधेयक के तहत यह स्वीकार किया गया है कि गिरफ्तार या हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति का मंत्री पद पर बने रहना न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के दृष्टिकोण से अनुचित है बल्कि संवैधानिक नैतिकता के दृष्टिकोण से भी गलत है। वैसे तो मैं यहां कहूंगा यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसने स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकताओं के आधार पर और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के बाद पुनः उस पद पर आना चाहिए ताकि एक संदेश जा सके कि जो सच है वो सामने आता है। लेकिन यह जरूरी हो गया था क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसे उदाहरण सामने आए थे कि मंत्री पद पर, मुख्यमंत्री पद पर आसीत व्यक्ति जेल से सरकार चला रहा है। ये एक चिंताजनक बातचीत थी। पहले तो मैं स्वागत करूंगा कि निश्चित ही एक अच्छा कदम है, यदि संकल्प अच्छा है तो, इंटेंशन अच्छा है तो। आज मैं नीति शास्त्र में एक टॉपिक पढ़ा रहा था, उसमें कांत महोदय आते हैं, कांत आधुनिक दार्शनिक, आधुनिक दर्शन शास्त्र के फादर। वो कहते हैं कि सारे कृत्य नैतिक है, सब कुछ अच्छा काम है, सब कुछ पुण्य है यदि व्यक्ति का इंटेंशन सही है। बस मुझे आज उन्हीं की बात याद आ रही पुनः कि अगर ये कार्य सच में इंटेंशन सही के साथ किया गया है तो मैं कहूंगा बेहतरीन काम किया गया है। मैं तारीफ करूंगा कि सही, लेट ही सही लेकिन जागे तो सही। क्या कहता है प्रावधान इस विधेयक के तहत? इस जो नया बिल लाया गया है, यदि कोई केंद्र या राज्य का मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में या किसी गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार या किसी भी प्रकार के धमकाने, हत्या करने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया जाता है और उस मामले में उसे सजा 5 साल या उससे ज्यादा की हो सकती है, तब कम से कम 30 दिनों के लिए हिरासत में या गिरफ्तार करने पर 30 दिन में हम कोशिश करें कि भाई वो खुद इस्तीफा दे दे। लेकिन अगर नहीं देता है तो अभी कार्रवाई क्या होगी? क्या वो बेगुनाह का साबित होगा कि नहीं, हमें नहीं पता। 31वें दिन उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 31वें दिन वो अपने आप उस पद से शून्य कर दिया जाएगा। अद्भुत, बहुत खूबसूरत। विधेयक के प्रावधान समान रूप से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, राज्य के मंत्री सब पर लागू होंगे। सबका हिसाब किया जाएगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। अरे अलैना जी, आपने तो आधा शहर ही खरीद रखा है। जाएगा। इस विधेयक के तहत आर्टिकल 75, हमारे संविधान में आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में लिखा गया है, तो वहां अब बदलाव करेगा ये कानून। इस कानून के बाद वहां एक संशोधन किया जाएगा, लिखा जाएगा। जैसे हम किसी कॉपी में कुछ काट कर कुछ नया सेंटेंस लिखते हैं तो बस यही काम करेगा, इसलिए इसका नाम है अमेंडमेंट, संशोधन। केंद्रीय मंत्रियों के लिए होता है, 164 राज्य के मंत्रियों के लिए होता है और 239 AA केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, यहां पर केंद्र शासित प्रदेश होकर भी चुनी हुई सरकार होती है तो उनके लिए होता है। इनमें यह बदलाव करेगा।
प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटाएंगे, मुख्यमंत्री को राज्यपाल, और मंत्रियों को, केंद्र के मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति हटा देंगे, और राज्य के मंत्री को मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल हटाएंगे। देखो एक चीज अच्छी क्या है, व्यक्तिगत जवाबदेही का। अभी तक क्या होता था कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का कोई मंत्री पकड़ा जाता था तो फिर पूरी पार्टी, पूरे मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल पर आरोप लगते थे। अब उस व्यक्ति की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उसे पद से बर्खास्त करने का मतलब यह होगा कि वो व्यक्तिगत रूप से अपनी नैतिकताओं के लिए जवाबदेह बन जाएगा। यदि मंत्री सक्षम न्यायालय द्वारा बरी कर दिया जाता, यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, तो अगर वो व्यक्ति बेगुनाह हुआ सर, तो अगर वो व्यक्ति बेगुनाह होता है और अगर न्यायालय तय कर देता है कि यह पूरी तरह से मामले में किसी भी प्रकार से आपराधिक मामलों में लिप्त नहीं है, मतलब अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बरी कर दिया जाता है तो उसे संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। नए संशोधन के तहत अब यदि कोई मंत्री 30 दिन तक जेल में है या हिरासत में है तो 31वें दिन से मंत्री का पद उसका अपने आप समाप्त हो जाएगा। यदि कोई मुख्यमंत्री खुद 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे 31वें दिन अपना त्याग पत्र देना होगा। 30 दिन में नहीं देता है तो कोई बात नहीं, त्याग पत्र ना दे, 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा कि भाई अब तुम्हारा पद ही नहीं रहा है। यही समान व्यवस्था केंद्र स्तर पर ही लागू रहेगी। इस विधेयक का सबसे प्लस पॉइंट इसका प्रावधान बहुत अच्छा है, नैतिक जिम्मेदारी, साथ ही साथ हमारे देश में राजनीतिक अपराधीकरण को कम करने का प्रयास। पर इंटेंशन सही होना चाहिए। कांत कहते हैं इंटेंशन अगर सही नहीं है तो कोई भी कार्य, परिणाम कुछ भी हो, अगर उसके संकल्प, उसकी काम करने का जो वो इंटेंशन है, जो संकल्प है, वो सही नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। राजनीतिक अपराधीकरण पर रोक लगेगा, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता तय होगी, अपराध और भ्रष्टाचार कंट्रोल होगा, जनता में विश्वास में वृद्धि होगी। जनता जानेगी कि अगर गिरफ्तार किया गया तो इन्हें, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी में संकट आ जाते हैं, इनको कोई संकट ही नहीं आता है। केंद्र राज्य दोनों स्तर पर एक समान नियम लागू है। यह अच्छी बात है कि केवल राज्य पर नहीं, केंद्र के मंत्रियों पर भी सेम बातचीत है। तो सर फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई नेगेटिविटी भी है? डर इस बात का है कि अगर केंद्र में बैठी हुई सत्ता किसी राज्य के मुख्यमंत्री से नाराज है तो अब उसके पास दो तरीके थे उसे बर्खास्त करने के। पहला तरीका था आर्टिकल 356, जो केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि अगर कोई राज्य की सरकार संविधान के तहत काम नहीं कर रही है तो आप उसे बर्खास्त कर दीजिए। लेकिन इसका उपयोग करने पर सुप्रीम कोर्ट में यह जांचा जा सकता है और कई बार केंद्र सरकार की ही आलोचना हो सकती है। लेकिन अब एक दूसरा तरीका आ गया, फलाना मुख्यमंत्री ज्यादा ना सुनता हो, हवाबाजी कर रहा हो, तो 30 दिन के लिए अंदर डलवा दो, 31वें दिन गया अपने आप पद, बाद में देखेंगे मामला जब तक जाएगा, 2-4 महीने 6 महीने तक मंत्री पद तो गया, मुख्यमंत्री पद तो गया। कई पार्टियां तो ऐसी हैं कि भाई साहब का मुख्यमंत्री गया तो पार्टी चली गई। हमारे देश में तो आज भी पार्टियां व्यक्तियों के नाम पर चल रही है, विचारधारा के नाम पर चलती कहां पर है। तो ये डर तो है, ये डर तो रहेगा कि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो, खास करके उन राज्यों की सरकारों को गिराने के लिए जो आपके केंद्र में बैठी पार्टी की सरकार ना हो। इससे राज्य की स्वायत्ता कमजोर होगी, क्योंकि केंद्र का राज्य के मुख्यमंत्रियों पर इनडायरेक्ट कंट्रोल बढ़ सकता है। अभियुक्त दोषी नहीं तब तक जब तक सिद्ध ना हो। इसका तो उल्लंघन हो गया, मतलब आपने तो मान ही लिया कि वो अपराधी हैं। आप उसका पद अगर छीन रहे हैं, बाद में वो बेगुनाह साबित होता है तो आपने तो मान ही लिया था कि वो तो अपराधी हैं, तो कहीं ना कहीं आपने बगैर साबित किए ही उसको अपराधी तय कर दिया। और दूसरी बात, जनता ने उसे चुनकर भेजा है, और जब लोकतंत्र में जनता चुनकर किसी को भेज रही है तो बिना किसी बात को साबित किए पद से हटा दिया जाना क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है? क्या संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिना दोष सिद्धि के पद से हटाए जाने का जनादेश के खिलाफ है। विपक्ष का यही डर है। विपक्ष का तर्क है कि यह विधेयक असंवैधानिक है, राजनीतिक प्रतिशोध और संघीय व्यवस्था के उल्लंघन पर आधारित है। संघीय व्यवस्था का उल्लंघन कैसे? ये अधिकार राज्य सरकारों को हटाने के बिल्कुल भी स्वीकार इसलिए नहीं किए जा सकते क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं, दोनों की अपनी अपनी शक्तियां विभाजित है, और हम एक एकल परिवार नहीं है, ज्वाइंट फैमिली है, सबके अपने अपने हक है। तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप राज्य की सरकारों को हटाने के लिए ऐसे कदम उठाए। आपको अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रधानमंत्री पद और अपने मंत्रियों को हटाने के लिए बनाना है तो बनाइए, राज्य सरकारों पर छोड़ दीजिए कि वह बनाना चाहती है ऐसा कानून या नहीं। यह विधेयक विपक्षी राज्यों को अस्थिर करने का हथियार तो नहीं है। केंद्र सरकार कहती है कि नहीं नहीं, विधेयक तो नैतिकता और जनहित के लिए जरूरी है भाई। यह अपराधीकरण को रोकेगा। जेल में रहते हुए आप पद पर कैसे बने रह सकते हैं? जेल में रहते हुए आप राज्य को कैसे चला सकते हैं? जेल में रहते हुए आप उस पद का न केवल अपमान कर रहे हैं बल्कि कानून व्यवस्था पर भी अंगूठा दिखा रहे हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा केंद्र सरकार का मत है। 130वां संविधान संशोधन 2025 एक विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो राजनीतिक नैतिकता को मजबूत करता है, किंतु साथ ही संघीय ढांचे और लोकतंत्र पर संभावित खतरे पैदा कर सकता है। केंद्र सरकार को विपक्षी दलों के साथ मिलकर इस विधेयक पर पर्याप्त विचार विमर्श करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस विधेयक के मूल निहितार्थों को प्राप्त करते हुए राजनीतिक शुचिता, ईमानदारी को स्थापित किया जा सके। मेरा यहां एक छोटा सा और सजेशन है कि क्यों ना यहां थोड़े से फास्ट ट्रैक न्यायालय की बातचीत हो जाती।
कि ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए जो 3 से 6 महीनों में सभी कुछ साबित कर सके? यहां पर इस बात पर क्यों नहीं चर्चाएं की गई कि अगर ऐसे मामले किसी पर लग रहे हैं तो उसे पद से बर्खास्त करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण जांच कंप्लीट कर दी जाए जो 20 दिन 25 दिन में पूरी होगी, एक रिपोर्ट पेश करवा दी जाए जो अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचनी चाहिए थी। थोड़े से और सावधानी पूर्वक कदम उठाए जाने की संभावना बहुत सी थी। आपको क्या लगता है? मेरा आपसे बस एक सवाल है, 3 बातें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। पहला, क्या इस कानून को लाने का इंटेंशन देश में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का है? पहला, यस नो के साथ रीजन दीजिएगा। दूसरा, क्या विपक्ष का जो डर है, जो आरोप है, क्या कितने प्रतिशत तक आपको वो सही लगता है कि हां ये विपक्ष जो सोच रहा है वो इतने प्रतिशत तक सही है? और तीसरा, क्या इस कानून में कुछ और ऐसे प्रावधान जोड़े जा सकते हैं जिससे कि यह कानून अपनी विश्वसनीयता और अपने वास्तविक लक्ष्य को हासिल कर सके? बाकी हमारे महोदय इम्यूनल कांट को याद रखिए। इम्यूनल कांट कहते हैं इंटेंशन सही है तो हर कर्तव्य, हर कार्य नैतिक कार्य माना जाएगा। पुनः याद दिला दूं मैं कि अगर आप हमारे सी सेट के माध्यम से अपने सी सेट के दुखों को दूर करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, क्योंकि ये मौके बार बार